नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले किसान विरोधी सरकार, जनता विरोधी सरकार, न महंगाई संभाल पा रही है न किसानों को एमएसपी दे पा रही है। बताएंगे किसान लाठीचार्ज पर क्यों भड़के राहुल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सत्यपाल मलिक का बड़ा हमला। बोले जिस तरीके से इन्होंने महिला पहलवानों को घसीटा है उसी तरीके से 2024 में जनता घसीट के बाहर करेगी सत्ता से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बात बीजेपी की नहीं है, बात देश की है, देश बर्बाद हो रहा है हिंदू मुसलमान में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले किसानों के लाठीचार्ज पर रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले किसानों को परेशान कर रही है सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ऊपर साधा निशाना। बोले फिलहाल ट्रिपल इंजन सरकार आपस में ही भिड़ रही है। दरअसल 3 ट्रेनों का जिक्र करते हुए अखिलेश ने बीजेपी को जमकर सुनाई खरी खोटी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों और किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ी चेतावनी। बोले पूरे देश में होंगे आंदोलन, अब दिल्ली से शुरू करेंगे हम आंदोलन। बताएंगे लाठीचार्ज के ऊपर किसान नेता राकेश टिकैत ने और क्या बोला है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे आरएसएस के सर्वे ने उड़ाई बीजेपी की धज्जियां। कमलनाथ बोले बीजेपी हार रही है, आरएसएस के सर्वे में कांग्रेस की सरकार आ रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश और राजस्थान का सर्वे सामने आ गया है जिसमें दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी वाले कुछ भी झूठ फैलाते फिरते हैं। जी हाँ, ये ट्रेन हादसा बीजेपी की साजिश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे दिग्विजय सिंह, अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को खिलाए कसम बीजेपी को हराने की। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी। बोले पूरे देश में होंगे आंदोलन। आपको बताते चले किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अब पूरे देश में आंदोलन करेंगे और इसकी शुरुआत हम दिल्ली से करेंगे। आपको बता दें दरअसल दिल्ली में दोस्तों लोगों को उठा दिया गया था, खास करके किसानों को, और किसानों के आंदोलन ने तब जोर पकड़ लिया था जब राकेश टिकैत के आंसू निकले थे, उनको भी हटाने की कोशिश की गई थी। लेकिन आपको बता दें अब हरियाणा के रोहतक में एक बार फिर से कुरुक्षेत्र में किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले और पानी वाटर कैनन छोड़ा गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर दोस्तों अब किसान नेता राकेश टिकैत हमलावर हो गए। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अब ये सरकार के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, जगह जगह आंदोलन हो रहा है। कहीं पे महिला पहलवानों को परेशान किया जा रहा है तो कहीं पर सूरजमुखी की फसलों पर एमएसपी नहीं दी जा रही है। आपको बता दें बाजार से भी कम दामों पर फसलें खरीदी जा रही हैं। यही कारण है जो वहां पर किसान हंगामा मचा रहे थे, मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इस सरकार ने किसानों को न सिर्फ लाठीचार्ज करवा दी, उनको पीटा दोस्तों, बल्कि उनके ऊपर आंसू गैस और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। आपको बता दें जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दी है। बोले पूरे देश में तो आंदोलन हो ही रहे हैं, अब दिल्ली से भी शुरुआत कर देंगे हम। आपको बता दें दोस्तों दिल्ली इसलिए भी मेन माना जाता है क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार है। ऐसे में आपको बता दें जहां पर महिला पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि एक बार फिर से महिला प्रोटेस्ट जो लोग वो रेसलर थे वो वहां पर जाकर ना कर पाए फिर से एक बार आंदोलन। यही कारण है जो सरकार के खिलाफ लगातार लोग गुस्से में है। ऐसे में एक बात कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि सरकार की नीतियों के ऊपर खुद सरकार की ही नजर है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि आप किसानों के ऊपर लाठी चला देते हो, महिला पहलवानों को खदेड़ खदेड़ कर मार पीट कर हटा देते हो, जेलों में बंद कर देते हो, तो दोस्तों सुरक्षित कौन है यहाँ पर? एमएसपी किसानों को नहीं मिल रही है। राहुल गांधी कुछ बोल दे तो बीजेपी को मिर्ची लग जाती है, अगर रेसलर कुछ बोल दे तो बीजेपी को मिर्ची लग जाती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जनता विरोधी सरकार,
किसान विरोधी सरकार। राहुल गांधी ने किसानों की पिटाई पर सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कब तक किसानों के जो है यहाँ पर जिंदगी के साथ खेलते रहेंगे। प्रधानमंत्री जानते हैं कि किसानों को उनकी फसलों का सही न्यूनतम मूल्य मिल नहीं पा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश का किसान परेशान है, आज वो बदहाली में है और किसान को अपनी फसलों का सही दाम नहीं मिल पा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री इस सवाल का जवाब देंगे कि किसानों के ऊपर बार बार लाठीचार्ज क्यों कराई जा रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि देश की तमाम प्रॉपर्टियां अडानी और अंबानी के पास रखी हुई हैं और इन दोनों को देश की सारी संपत्तियां दे दी गई हैं। यहां तक कि दोस्तों किसान सबसे ज्यादा अडानी से परेशान थे। अडानी की तो लंका वैसे ही लग चुकी है। अब राहुल गांधी ने सवाल पूछते हुए कहा कि किसानों ने सिर्फ अपने हक का सामान मांगा था, पैसा मांगा था, लेकिन उनको मिला क्या? बदले में लाठियां मिली। आपको बता दूं, राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के ऊपर इस तरीके से लाठी चलाना यानी कि ये एक तानाशाह सरकार की निशानी है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आम जनता, किसान, तमाम लोग आज इस सरकार से परेशान हो चुके हैं। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पर बात करने से डरते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कभी भी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर बात नहीं करते। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बल पर ही अब तक है। इसको लगता है कि कांग्रेस ने 70 साल पहले वो किया था, 60 साल पहले वो किया था, बस ये इसी में जी रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की मंशा समझ में नहीं आती है। ये आम जनता अगर इसके खिलाफ बोले तो वो खालिस्तानी हो जाते हैं, और अगर किसान बोले दोस्तों तो वो भी खालिस्तानी और आतंकवादी है। आपको याद होगा जब बड़ा आंदोलन चला था, उस दौरान दोस्तों पूरे किसानों को ये बताया गया था कि ये तो खालिस्तानी आतंकवादी है। ये भी कहा गया था कि भैया ये तो पिज्जा खा रहा है, सब अमीर अमीर लोगों को बिठा दिया है, और तमाम तरीके के झूठ फैलाए गए थे, वीडियो बनाए गए थे, लेकिन सच्चाई लोगों के सामने थी। और एक बार फिर से ये बात साबित हो गई दोस्तों कि सरकार की जो एक नीयत है या एक जो नाकामी है वो बार बार सामने आ ही जाती है। प्रधानमंत्री चाहे कितना ही झूठ बोले, लेकिन जनता जो है दोस्तों देख रही है, और जनता को समझ में भी आ रहा है कि इस वक्त चल क्या रहा है। मैंने तो पहले भी कहा है दोस्तों कि सरकार की नीतियां मुझे समझ में नहीं आती हैं। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे तब फेल हो जाते हैं जब प्रधानमंत्री सच से भागने का काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सत्यपाल मलिक का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मेरे मन की इच्छा है। जी हाँ, जिस तरीके से दिल्ली में महिला पहलवानों को घसीटा गया उसे देखकर मन करता है कि कुछ ना कुछ किया जाए। जिस तरह से उन्होंने महिला पहलवानों को घसीटा है, उसी तरह 2024 में इस सरकार को भी घसीटना होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहने की वजह से इनका हिसाब भी उसी तरीके से करना होगा। न केवल बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को उसके पद से हटाएंगे, बल्कि जो सरकार उनका समर्थन कर रही है उसे भी लोकसभा चुनाव 2024 में तो फिर हटा देंगे, हटाने का काम करेंगे। अगर ये जो है राजस्थान में चुनाव हार गए तो बीजेपी के लोग ही इन्हें हटा देंगे। आप समझिए, लगता है सत्यपाल मलिक को राजस्थान का भी दोस्तों सर्वे पता ही है, राजस्थान का सर्वे क्या आ रहा है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है अगर राजस्थान में कांग्रेस ने इन्हें हरा दिया तो बीजेपी के लोग ही इन्हें 2024 में हटा देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, 2024 की अर्थव्यवस्था को लेकर यहाँ पर लंबा चौड़ा लेख लिख डाला सत्यपाल मलिक ने। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल जिस तरीके से महिला पहलवानों को, रेसलरों को घसीटा गया, उसी तरीके से मेरा दिल करता है कि जनता भी इन्हें 2024 में घसीट कर सत्ता से बाहर कर दे। यही नहीं, सत्यपाल मलिक की एक लाइन को अंडर नहीं कर सकते हम दोस्तों, जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल इस सरकार न सिर्फ बृजभूषण को हटाएगी, बृजभूषण को समर्थन करने वाली सरकार को जनता हटाएगी, बल्कि 2024 में भी इनको इनकी असली जगह दिखा देगी। यही कारण है दोस्तों जो राजस्थान का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सब जानते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू कम नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम करा है। लेकिन कुछ दिन पहले जो कांग्रेस डिसीजन लेने जा रही थी वो जरूर कांग्रेस को हरवा देता। अगर कांग्रेस दोस्तों अशोक गहलोत की जगह पायलट को सीएम बना देती तो मैं लिख के दे सकता हूं पायलट कांग्रेस को डुबो देते। सेम वैसा ही हाल होता पंजाब जैसा। लेकिन कांग्रेस ने, अच्छा हुआ अशोक गहलोत नहीं हटे और कांग्रेस को बुद्धि आ गई। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बात बीजेपी को हराने की नहीं है, ये बात बीजेपी की नहीं है, ये बात देश की बात है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल आज देश को जो धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, जो हिंदू मुसलमान करा जा रहा है और जानबूझकर देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, इसको रोकने की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये लड़ाई कांग्रेस या बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ना ये बात बीजेपी पर है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है। और जो लोग देश में नफरत फैला रहे हैं, बीजेपी वाले जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, बात उनको हटाने की है। क्या आप लोग इस देश को बढ़ते हुए देखना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आज के बाद दोस्तों जो भी हमारी पीढ़ियां आए या जो भी हमारे देश में बदलाव हो, उसके बाद हमारा देश ऐसा हो जाए कि जहां पर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों के घरों पर बुलडोजर चले, धर्म देखकर उनके घर पर जो यहाँ पर दोस्तों पुलिस वाले पहुंच जाएं, धर्म देखकर उनको के ऊपर इल्जाम लगा दिए जाएं, जो आजकल हो रहा है। आपने खुद ही देखा है, धर्म देखकर ये देखा जाता है इसका धर्म क्या, और उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। यानी कि अगर वो मुस्लिम है तो बुलडोजर चल जाएगा, अगर वो दोस्तों हिंदू भाई है तो बुलडोजर नहीं चलेगा। ये हमने बार बार देखा है और यही कारण है जो सरकार की मंशा के ऊपर सवाल भी उठते हैं कि भाई अगर आप चाहते हो कि लॉ के हिसाब से चले देश, तो फिर तो आपको सबको एक समान ही ट्रीट करना चाहिए, लेकिन आप उसमें भी हिंदू मुसलमान करने लगते हो। और ये तो साफ ही बात है दोस्तों कि बीजेपी इन मुद्दों से भागने का काम करती है। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन सच्चाई यही रहेगी दोस्तों कि देश में आज जो हो रहा है वो आप और हम बखूब देख चुके हैं। प्रधानमंत्री ने हर चीज को छुपाने का काम किया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। बोले बीजेपी के हिसाब से किसान, पहलवान, तमाम वो देश के नागरिक बेकार हैं जो देश के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। आपको बता दें केजरीवाल का कहना है कि मन बहुत दुखी है जिस तरीके से बीजेपी ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करी, उनको अपना एमएसपी मांगने पर पीटा गया है, ये देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। अगर कोई शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको इस तरीके से हटाया नहीं जा सकता है। और आपको बताते चले यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हर चीज के विफल जाती है, कभी वो दिल्ली की सरकार गिराने का काम करती है तो कभी दिल्ली में एलजी को लाकर बिठा देती है, तो कभी रातों रात अध्यादेश कानून आ जाता है। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल सरकार कानून को नहीं मानती, सरकार कानून का उल्लंघन करती है। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करके सरकार ने ये बता दिया है कि ये सरकार गरीबों की नहीं बल्कि अमीरों की सरकार है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार के ऊपर सवाल तो उठते ही हैं और ये सवाल बार बार उठते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीजों को नजरअंदाज क्यों करते हैं। पहले भी दोस्तों हमने कहा, फिर कहेंगे, प्रधानमंत्री जानबूझकर इस चीजों को नजरअंदाज करने का काम करते हैं। मुझे एक चीज तो समझ में आ गई है दोस्तों कि सरकार अब किसान विरोधी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, आप समझिए, किसानों के ऊपर भी क्या अनाप शनाप शब्द बोलते हैं, यह आपने बखूब सुना है। और इसको लेकर जो भी कहा गया है वो गलत नहीं कहा गया है कि सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों वो तो दिखाई रही हैं कि सरकार किस तरीके से किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। जहां एक तरफ बीजेपी खुद कहती है, कह रहे हमने तो किसानों के भले के लिए किया, उनके फायदे के लिए, वहीं दूसरी तरफ उन पे लाठियां चार्ज हो जाती हैं, जिसको लेकर साफ है दोस्तों कि अब समर्थन में एक के बाद एक बड़े नाम आ रहे हैं। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि यही सरकार की सबसे बड़ी चूक होगी, 2024 में हार की वजह भी यही बनेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी। बोले बीजेपी वाले अपना दिमाग घर रख कर आते हैं क्या। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, मामला है लोगों की मदद करने का। ममता बनर्जी ने, बीजेपी केंद्र सरकार ने तो कम पैसे दिए, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि जिनके अपने घायल हुए उनको 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिन्होंने अपनों को खो दिया और जो घायल हुए उनका भी इलाज और उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। आपको बता दें ममता बनर्जी ने जो यहाँ पर सभी को 2-2 हजार के नोट सहित मुआवजा दिया, लेकिन दोस्तों 2,000 के नोट पर बीजेपी ने सवाल उठाए कि ममता बनर्जी वो नोट बांट रही हैं जो अब चल ही नहीं रहे बाजार में। आप समझिए दोस्तों, लगता है बीजेपी आरबीआई की वो लाइन भूल गई है जिसमें आरबीआई ने कहा है कि इस तारीख के बाद भी 2000 का नोट ना अवैध होगा, ना चलना बंद होगा, वो सिर्फ हमने अभी बैंक से बंद करवा दिए हैं।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नोट बंद हो गए, मतलब कि दोस्तों 2000 के नोट काम आ सकते हैं। दरअसल दोस्तों जब सरकार के पास कोई कैश पड़ा होता है, जब लोगों को बांटना होता है, तो जाहिर सी बात है जो उनके पास मुद्रा पड़ी है यानी कि जो पैसा पड़ा है वही वो बांटेंगे। जाहिर सी बात है 2000 का नोट कोई अवैध तो है नहीं, वो 2000 का नोट चलेगा। लेकिन हाँ ये बात जरूर है दोस्तों कि 2000 के नोट को बैंक से बदलाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप समझिए ये करनी किसकी है, बीजेपी की है। सरकार के पास जो कैश पड़ा होगा वो वही देगी। सरकार ने अचानक से 2000 का नोट ये कहकर बंद कर दिया कि 2000 के नोट से काला धन फैल रहा है। जब चालू किया था तब भी प्रधानमंत्री ने यही कहा था कि 1500 के नोट हम बंद कर रहे हैं क्योंकि उससे काला धन बढ़ रहा है। उसके बाद नोट बदली हुई। लेकिन दोस्तों 2000 का नोट लाकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि सबसे बेवकूफी वाला काम किया था, जिसकी आलोचना भी जगह जगह हुई और साफ देखा भी जा सकता था कि बीजेपी के कारनामे अजीब और गरीब अतरंगी थे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए नीतीश कुमार। बोले बीजेपी के राज्य में क्या क्या हो रहा है हम सारे कट्ठे चिट्ठे खोलेंगे। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के राज्य में आज महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी है। और यही नहीं, ट्रेन हादसे को लेकर नीतीश कुमार बीजेपी के ऊपर हमलावर है। नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने पहली बार देखा है जहां पर 3-3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई हों। आज तक ऐसा दोस्तों इतिहास में नहीं हुआ है। 2 ट्रेनों को तो फिर भी लोगों ने भिड़ते हुए देखा कि एक सामने से आ जाती है, एक इधर से आ जाती है तो भिड़ जाती है। लेकिन दोस्तों तीसरी मालगाड़ी किधर से आई, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब 2 ट्रेनें आ रही थी तो मालगाड़ी की क्या जरूरत थी, कहां से आई? या फिर जब एक मालगाड़ी और ट्रेन आ रही थी तो एक और ट्रेन कहां से आ गई? सवाल यही है दोस्तों कि 3-3 ट्रेनों का आपस में भिड़ना, हजारों लोगों का मर जाना, जो है 288 लोगों का, और 1000 लोगों का घायल हो जाना। आप भी समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हादसा था दोस्तों। और इस हादसे में जाहिर सी बात है जो ट्रेन के डब्बे से ट्रेनें चढ़कर निकल गई जिस डब्बे पे से, उसमें से एक भी इंसान बचा नहीं होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों ट्रेन कितनी खतरनाक होती है आप भी जानते हैं। अगर कुछ चीज सामने आ जाती है तो उसको काटती हुई निकल लेती है। और यही कारण है दोस्तों जो सरकार की नाकामी हमेशा सामने आ ही जाती है। हमने और आपने एक चीज को नोटिस किया कि ये बीजेपी के सिग्नल का मामला नहीं है, ये बीजेपी की लापरवाही का मामला है। इसमें अगर दोस्तों पूरा जो बजट होता है रेलवे का, अगर वो पूरा पैसा रेलवे पर खर्च किया जाए तो बेहतर सुविधा हो सकती है। ये जो घटनाएं होती हैं इन घटनाओं से बचा जा सकता है। खास करके दोस्तों आप समझिए अगर किसी के परिवार का कोई बेटा या कोई व्यक्ति मारा जाए जो उसके घर में एक कमाने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके हाल पर दिल पर क्या गुजरेगी। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, कोई भी दोस्तों किसी अपने को खोता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी तकलीफ कुछ और ही होती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, साक्षी मलिक बजरंग पुनिया के सवाल बताने पर भड़क गए टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा, बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह से एक मुलाकात की थी बजरंग पुनिया ने। उस मुलाकात के बाद बजरंग पुनिया ने मीडिया को एक बयान दिया जहां पर उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने हमसे मना करा था कि हम इस मीटिंग के बारे में किसी को भी ना बताएं, ये गुपचुप मीटिंग है। आपको बताते चले जिसके बाद टीएमसी सांसद ने कहा कि बड़े ही शर्म की बात है, जिस लड़की ने ब्रिजभूषण के ऊपर आरोप लगाया है उसने कहा है कि ब्रिजभूषण ने मेरे नितंब को छुआ और मेरे स्तन को छुआ। जिसके बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि आखिरकार इसमें छुपाने वाली बात क्या थी, जब महिलाओं ने इतनी वो वाली बात बता दी दोस्तों कि उनके साथ कहां कहां उनको टच किया गया है, तो बीजेपी उनसे ये मीटिंग छुपाने का क्यों कह रही थी? जाहिर सी बात है दोस्तों और इस पर सवाल भी उठे। इसीलिए महुआ मोइत्रा ने बीजेपी को जमकर घेरा और कहा कि बीजेपी की मानसिकता खराब हो चुकी है, बीजेपी को समझ में नहीं आता है कि वो महिलाओं पहलवानों के साथ क्या कर रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे तेजस्वी यादव। बोले बीजेपी में कोई भी विश्वास नहीं, पुल गिर जाए चाहे बीजेपी में ट्रेन भिड़ जाए, बीजेपी का कोई भरोसा नहीं कर सकता। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी की यह घटना देश को हमेशा याद रहेगी। ये घटना बहुत बड़ी घटना थी जिसको भुलाया नहीं जा सकता। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी इस बात का जवाब देगी कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना घटी कैसे। जाहिर सी बात है दोस्तों ये घटना कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं जिसको भूला जा सके। और प्रधानमंत्री के सवालों के जवाब भी यही हैं दोस्तों कि आप न जनता के सवाल के जवाब देते हो, ना आप ये बताते हो कि जनता सही जो जनता कर रही है वो एक्चुअली में सही है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है ट्रेन में कौन कौन लोग थे
किस किस के कौन कौन लोग मिसिंग है, इसकी अभी तक जांच चल रही है। और जिन्होंने अपनों को खो दिया उन्हें तो अभी तक ये तक नहीं पता उनकी बॉडी है कहाँ। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो दोस्तों आगे भी आपको मिले और आप हमारे साथ